अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है वो आरओ प्लांट से ही रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और होता ऐसे है कि हमारे आरओ प्लांट में जो लगे इंस्ट्रूमेंटेशन हैं, जैसे फ्लो मीटर्स हो गए, इसी तरह टीडीएस मीटर हो गया, अपना कंडक्टिविटी मीटर हो गया, तो ये सब कुछ जो मीटर्स हैं, फ्लो मीटर्स हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये इसको कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पता चले कि ये हमारे सही रीडिंग दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, उन्हीं को देख देख के हम अपना रिपोर्ट बनाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, उनमें कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है या एरर आ जाता है, लेकिन हम उस चीज़ को नोट ही नहीं करते। तो उसको कैसे नोट किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि इसमें एरर है। ज़ाहिरी बात है, जब एरर मालूम होगा तभी उस एरर को दूर किया जाएगा ना। जब एरर मालूम ही नहीं होगा, हम कहेंगे ठीक है हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम उसको कैसे कैलिब्रेट करेंगे। तो जैसे अब फ्लो मीटर्स हैं हमारे, फीड वाटर फ्लो मीटर है जो, अब वो टोटल फीड वाटर जी हम बोल रहे हैं कि जी 20 मीटर क्यूब पर आवर, 20 क्यूबिक मीटर पूरा आ रहा है। अब हमें तो नहीं पता ना, अब उसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई है साल बाद, 2 साल बाद फ्लो मीटर्स में और रिजेक्ट में ख़राबी पैदा हो गई है, हम तो अपना उसको देख देख के रेटिंग भरे जा रहे हैं। ऐसे ही कंडक्टिविटी देख देख के किए जा रहा है कि हमारी प्रोडक्ट की इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ठीक आ रही है और इस तरह से। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको कैसे वेरीफाई किया जाए कि हमारे इक्विपमेंट ठीक हैं। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे बोलते हैं आरओ मास बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आरओ मास बैलेंस इक्वेशन से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन जितनी भी लगी हुई है, क्वालिटी वाली भी लगी हुई है, ठीक है, मेजरिंग वाली भी लगी हुई है, ठीक है। क्वालिटी में क्या होता है, उसके टीडीएस या अलग जो है ना अपना कंडक्टिविटी हो गई, इसी तरह से दूसरे मेजरिंग हमारी जो इंस्ट्रूमेंटेशन हैं, फ्लो मीटर्स हैं, तो ये सब ठीक है या नहीं है। तो मास बैलेंस एक ऐसी इक्वेशन है जिसे हमें पता चल जाता है कि हमारा जितना भी एरर है वो हमारे सामने आ जाता है। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूले की मदद से हम मास बैलेंस इक्वेशन निकाल के उसके बाद एरर नोट कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नहीं आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मास बैलेंस इक्वेशन जी, मास बैलेंस सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मास बैलेंस है क्या, मास बैलेंस क्यों मालूम किया जाता है। अ मास बैलेंस इक्वेशन इज़ यूज्ड टू हेल्प डिटरमाइन इफ़ योर फ्लो एंड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ रीडिंग properly or requires calibration. If your instrumentation is not reading correctly, then the performance data trending that you are collecting is useless. ठीक है, a mass balance equation is required to help determine if your flow and quality instrumentation reading is properly or required calibration. मास बैलेंस इक्वेशन हमें ये बताती है कि आपके जो फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं, ठीक हैं, और क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे पीएच, टीडीएस मीटर हो गए, कंडक्टिविटी मीटर हो गए, कि वो करेक्टली बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, अगर तो वो ठीक से रीडिंग दे ही नहीं रहे तो तब तो आपको जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप एक ट्रेंडिंग शीट बना रहे हैं, तो उनको वो शीट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो ठीक से रीडिंग ही नहीं दे रहे। तो चलते हैं मास बैलेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो चलते हैं उस फार्मूले की तरफ। You will need to collect the following data from an RO system to perform a mass balance calculation.
मास बैलेंस जो कैलकुलेशन है उसे करने के लिए हमें आरओ से एक डाटा रिक्वायर्ड होता है। जैसे नंबर 1 पे है फीड फ्लो गैलन पर मिनट में, इसी तरह परमिएट फ्लो, कंसंट्रेट फ्लो, फीड कंडक्टिविटी, परमिएट कंडक्टिविटी, कंसंट्रेट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये 6 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी उस फार्मूले के मास बैलेंस इक्वेशन की जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें पुट करने के लिए। ये 6 चीज़ें हमें आरओ से रिक्वायर्ड होंगी और वो हमें पता होता है। मतलब कि जो आपका उस टाइम करंटली जो आपके फ्लो मीटर्स हैं, कंडक्टिविटी पीएच मीटर्स हैं, जो भी हैं, वो जो रीडिंग दे रहे होंगे वो आपने जो है ना लिखनी है। फीड फ्लो कितना शो कर रहे हैं, परमिएट, कंसंट्रेट, इसी तरह फीड कंडक्टिविटी, परमिएट कंडक्टिविटी, कंसंट्रेट कंडक्टिविटी, वो सब आपने उसमें पुट करना है। द मास बैलेंस इक्वेशन इज़, ये हमारे पास फॉर्मूला है मास बैलेंस इक्वेशन को मालूम करने का। फीड फ्लो ज़रब फीड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू परमिएट फ्लो ज़रब परमिएट कंडक्टिविटी प्लस कंसंट्रेट फ्लो ज़रब कंसंट्रेट कंडक्टिविटी। जी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। मतलब फीड फ्लो ज़रा फीड कंडक्टिविटी बराबर होनी चाहिए परमिएट फ्लो ज़रा परमिएट कंडक्टिविटी प्लस कंसंट्रेट फ्लो ज़रा कंसंट्रेट कंडक्टिविटी। ये पूरी हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा इसमें कितना डिफरेंस है और कितने कितने डिफरेंस पे हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कलेक्टिंग द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम एन आरओ सिस्टम, आपने आरओ सिस्टम में जो डाटा इकट्ठा किया है उसमें जो फीड फ्लो है वो है 7 गैलन पर मिनट। इसी तरह परमिएट फ्लो आपका आ रहा है 5 गैलन पर मिनट। फीड कंडक्टिविटी जो है वो आपकी 500 और परमिएट कंडक्टिविटी आपकी आ रही है 10। इसी तरह कंसंट्रेट फ्लो जो आपका आ रहा है वो 2 गैलन पर मिनट और कंसंट्रेट कंडक्टिविटी आपकी आ रही है 1200। ये आपका जो उस टाइम करंट जो आपने डाटा इकट्ठा किया वो ये आ रहा है। अब इसी डाटा को आपने उसी फार्मूले में पुट करना है। द मास बैलेंस इक्वेशन वुड बी, क्या होगा, ये जो हमने पीछे फार्मूला डिस्कस किया था, फीड फ्लो ज़रा फीड कंडक्टिविटी बराबर होना चाहिए परमिएट फ्लो ज़रब परमिएट कंडक्टिविटी प्लस कंसंट्रेट फ्लो ज़रब कंसंट्रेट कंडक्टिविटी। अब इसी फार्मूले में जो हमने पीछे वैल्यूज़ जो हमने एज्यूम की हैं, फीड फ्लो, कंसंट्रेट फ्लो, ये जो हमने वैल्यूज़ एज्यूम की थी वो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। अब फीड फ्लो हमने किया था 7 ज़रब फीड कंडक्टिविटी 500 बराबर है परमिएट फ्लो 5 ज़रब परमिएट कंडक्टिविटी 10 है प्लस कंसंट्रेट फ्लो हमारा 2 है और कंसंट्रेट जो हमारी कंडक्टिविटी वो 1200 है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, 500 ज़रब 700 3500 इज इक्वल टू, इसे आगे कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, ये हमारा 2450। तो ये बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, देन फाइंड द डिफरेंस। अब इसमें हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि हमारा जो डिफरेंस कितना आ रहा है, जो बराबर होना चाहिए था लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है। अब डिफरेंस ओवर सम इनटू 100, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 18% हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अ डिफरेंस ऑफ प्लस माइनस 5% इज़ ओके, अ डिफरेंस ऑफ प्लस माइनस 5% टू 10% इज़ जनरली एडुकेट, a difference of greater than plus minus 10% is unacceptable and calibration of the RO instrumentation is required to ensure that you are collecting useful data। ठीक है, जैसा कि आपने इसमें देखा जो 5% होगा वो ओके माना जाएगा, a difference of 5% टू 10% जनरली एडिक्वेट माना जाएगा। लेकिन जब 10% से ज़्यादा आपका डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब है आपके जो आरओ इंस्ट्रूमेंटेशन है उसे कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ये था मास बैलेंस इक्वेशन।
जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।